हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि जो आरजेएस है उसके जो प्री एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आए थे। अब जो है वहाँ पे मार्क्स भी जो बाकी जो अपियरिंग वाले जितने भी बच्चे थे जिन्होंने कि अपियर किया था लेकिन क्वालिफाई नहीं किया था, तो उनके मार्क्स शो हो चुके हैं। और मैंने यहाँ पर एक और वीडियो पब्लिश किया है जहाँ पर कि मैंने बताया है कि जो मेंस एग्जामिनेशंस है उसकी टाइम टेबल जो है, डेट तो हमें पहले ही पता थी बट टाइम टेबल है ऑफिशियली, डेट एंड टाइम टेबल वहाँ पे अनाउंस हो चुका है 23 जुलाई को। तो दोनों वीडियोस चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आज बात करते हैं एक अच्छी सी लीगल वैकेंसी की। लीगल वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ईडी डिपार्टमेंट में है, लीगल कंसल्टेंट की है। अब देखिए, ईडी डिपार्टमेंट जो होता है ना वो हाल फिलहाल बहुत चर्चा में है। अगर आपने केजरीवाल जो है मुंबई, माफ कीजिएगा, दिल्ली के जो हमारे सीएम साहब हैं, उनका जो फिलहाल जो केस चल रहा है ना, ईडी से रिलेटेड ही है। तो ईडी का जो, अगर आपको कुछ समझना है, जानना है, तो आप उस केस को जाके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। तो काफ़ी एक अच्छा डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखते हो। देखिए, चलिए अब बात करते हैं, हम वैकेंसी पर आते हैं सीधे। और वैकेंसी की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि यह जो वैकेंसी है वह क्या है। मेनली ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। लोगों के मन में सवाल आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो ये लीगल वैकेंसीज होती है ये इतनी यूजफुल नहीं होती, इसका इतना फायदा होता नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। आजकल कई सारी अदर चीज़ें भी जो है जहाँ पर कि एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अगर आपने 1 साल का भी अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर रिसर्चर के तौर पे या तो फिर कंसल्टेंट के तौर पे, काउंसलर के तौर पे या किसी भी एक पोस्ट के रूप में अगर आपने यहाँ पे काम किया है, साल भर 2 साल, तो आप जो है अगर आप कहीं स्विच करते हैं तब भी आपके काम आती है। और कहीं पर भी आप कोई बड़ी कंपनी में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी एक जो एलिजिबिलिटी रहती है उसमें आप जो है ये चीज़ दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे वेटेज आपको लिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी की, तो इस वैकेंसी में भी डिजायरेबल और वेटेज के हिसाब से दो और चीज़ें मांगी गई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो होती है वह यूज़फुल नहीं होती है। भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस की हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस की भी जो रहती है वह आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, जो कि आपकी सीवी में सुधार लाता है। आपको आगे बहुत अच्छे ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। खैर, ये तो बात हुई अलग। अब बात करते हैं इस फील्ड की कि आपको यह जो वैकेंसी है इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, किस तरह से इस चीज़ को पूरा, ये जो डिटेल वीडियो है मैं आपके सामने यहाँ बना रही हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, लास्ट तक आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मीन्स की ईडी, आपको यहाँ पे यह जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपको जो है एक असिस्टेंट, आपको जो है यहाँ पे कंसल्टेंट के तौर पे एक पोस्ट मिलने वाली है। ओके, बात करते हैं पोस्ट कितनी आई है। तो पूरी 20 पोस्ट यहाँ पर आई है। और साथ ही में यहाँ पर एक नोट भी लिखा है कि भाई अभी तो 20 है, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशंस आती है, अगर लगता है कि हमें और भी यहाँ पे बढ़ानी है, तो वहाँ पे बाद में एक सर्कुलर जारी करके ये जो डिपार्टमेंट है, जो है ये वैकेंसीज है, ये पोस्ट जो है इसको बढ़ा सकते हैं। तो 20 तो है ही, इसके अलावा और बढ़ने के पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस है। अब बात कर लेते हैं हम ये कि आपको जो ये इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। तो आप जो है ईडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, और आप जो है ईडी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है वैकेंसीज का जो एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 20 जुलाई का ये जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है, ये पूरा ओपन आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आप इसको वहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे करना है। तो अभी बात करते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और इसका एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी होती है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अब मैं शेयर कर रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको पूरा फिल करना है। इसके साथ में जो जो भी अटैच डॉक्यूमेंट्स है ना जो इसमें मांगे गए हैं वो सबमिट करने हैं इसके साथ में। और जो ऑफलाइन एक एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस डाल दूंगी, और आप जो है ईडी का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे कि आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ से भी आप जो ये चीज़ चेक कर सकते हैं। तो आपको दोनों जो चीज़ें होती है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है और इसके साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भी यहाँ पे मांगे गए हैं उनको अटैच करना है और जो है यहाँ पे भेज देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। तो आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो मेनली यहाँ पर आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए।
दूसरी यहाँ पर मांगी है कि आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए बार काउंसिल का। तो देखिए, अगर आपने किसी भी कोर्ट से अगर मेंबरशिप ले रखी है, पहली बात तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और आपने मेंबरशिप ले रखी है तो आपके लिए बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। आप जाके अपने किसी भी बार में, भले आप किसी भी बार में आपने इनरोलमेंट अपना मेंबरशिप ले रखी हो, आप वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं या तो फिर बार के जितने भी मेंबर्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपके नाम का एक एप्लीकेशन जो है एक्सपीरियंस लेटर निकाल के दे, तो वो आपको निकाल के दे देंगे। बहुत ईजी प्रोसेस होता है ये, तो वो दे देंगे। ओके, अब उसके बाद में आपको वो भी यहाँ पे अटैच करना है। डिजायरेबल में मांगा है कि अगर आपने 2 साल की जो है ये फील्ड प्रैक्टिस होती है क्रिमिनल की, ये सब, तो अगर आप वो भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे एलएलएम के लिए बोला, अगर आपने एलएलएम कर रखा है तो ये एक वेटेज देगा आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन को। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवा रहे हो, तो अगर आप इसमें एलएलएम का डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवा रहे हो तो वो भी एक वेटेज का काम करेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे योग्यता की श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो देखिए, एज की बात करते हैं तो 32 साल लास्ट आपका मैक्सिमम बताया गया है कि एप्लीकेशन की डेट से आपका जो है ना 32 साल ही होना चाहिए, इससे आगे आपका नहीं होना चाहिए। कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 32 साल यहाँ पे एज बताई गई है। बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे कंसल्टेंट के तौर पे पोस्टेड होते हो तो यहाँ पर आपको जो है कितना सैलरी मिलेगा, इस पोस्ट के लिए आपको कितना पे किया जाएगा। तो 80,000 का एक पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप मिलने वाला है। और अब बात करते हैं हम कि ये इसकी पोस्टिंग होती है वो कहाँ पे मिलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है एक जो है वैकेंसी है, ईडी की वैकेंसी है। तो ईडी का जहाँ पे इंडिया में वेरियस सिटी में, अलग अलग सिटी में जहाँ जहाँ भी ये ईडी के ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर आपको जो है पोस्टेड किया जाएगा। तो नॉर्मली इंडिया के सभी स्टेट्स में, सिटीज़ में ये चीज़ होती है, तो कहीं पर भी आपकी जो ये पोस्टिंग है वह आ सकती है। अब बात कर लेते हैं इसकी ड्यूटीज़ की कि भाई अगर आपने ये अब कंसल्टेंट बन तो गए, लेकिन अभी आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, आपको क्या काम करना यहाँ पे रहता है। तो कुछ 2-4 पॉइंट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। पहला पॉइंट तो रहता है कि जो ईडी के जो ऑफिसर्स रहते हैं, मेनली वहाँ पर आपको असिस्ट करना रहता है उनको। दूसरा ये रहता है कि जो आपको जो है ना एक कंसल्टेंट के तौर पे आपको अपियरिंग देनी होती है। कहाँ पे देनी होती है? ट्रिब्यूनल्स में देनी होती है, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनमें देनी होती है। उसके साथ ही अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर पीएमएलए, जहाँ पर ये इस तरह के केसेस होते हैं, वहाँ पर आपका जो है आपकी नीड वहाँ पे रहती है। दूसरा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स जो रहते हैं। अभी हमने देखे हैं कि अभी लेटेस्ट ये जो पीएमएलए है और फॉरेन एक्सचेंज के जो मैटर्स हैं, अभी हम दिल्ली सरकार में यही चीज़ चल रही है। तो आप वहाँ जाके भी ये जो चीज़ें होती है इसके बारे में इजीली देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो आपको जो इस जॉब में आते हो तो आपको वहाँ पर असिस्ट करना रहता है। फिर आपको क्या रहता है कि जो आपसे सीनियर रहते हैं वहाँ पे, उनको जो है आपको जो भी केस मिलता है, जो भी आपको एक यहाँ पे ड्राफ्ट करने को मिलता है, प्लीडिंग करने को मिलता है, वो सब चीज़ें मिलती है यहाँ पे। तो आपको वो केस जो होता है उसको ब्रीफ आपके सीनियर को देना होता है। इसमें जो है पैनल के एडवोकेट्स भी रहते हैं, उनके साथ भी आपको डील करनी रहती है। तो टोटली मिला के आपको ईडी के आसपास की जो सारी चीज़ें रहती है उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट आपकी जो है यहाँ पे बताई गई है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वह कितने टाइम का यहाँ पे बताया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे 3 साल का बताया गया है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको यहाँ पे ये पोस्ट मिलेगी और इसको एक्सटेंड 5 साल तक भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे स्टेजेस होते हैं जहाँ पर कि आपको प्रमोशन भी मिलता है, आप नेक्स्ट स्टेज पर भी जाते हैं। आप अगर कहीं यहाँ से स्विच करके कहीं और भी जाते हैं तब भी आपको, कहने का मतलब ये है कि एक बार आप इस तरह की जॉब में आते हैं, भले वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, अगर आप 3 से 5 साल एक जगह पे रहते हैं तो आप इजीली अपने लिए बहुत सारे रास्ते वहाँ खोज लेते हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको और जगह स्विच करके आप जा सकते हो, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है जो कि बाकी कंपनीज को चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चीज़ है तो हमें इसको छेड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो ये वैकेंसीज जो होती है इनको आप जाने मत दीजिए, ये एक सुनहरी वैकेंसीज के रूप में आपके सामने आती है। और 20 पोस्ट है, 20 पोस्ट बिल्कुल कम नहीं होती है। और डिपार्टमेंट ईडी डिपार्टमेंट होता है जो अपने आप में आपको इतना ज़्यादा लर्निंग देगा। एक जो ये जो सब्जेक्ट है ईडी का, वह एक प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप इसमें आते हो, भले आप कंसल्टेंट के तौर पे अगर आप इसमें आते हो, तब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे वाली ये चीज़ रहेगी। बाकी टर्म्स कंडीशंस भी यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए हैं कि कुछ टर्म्स भी होती है, कुछ कंडीशंस भी होती है। टर्म्स रहते हैं कि अगर आप में कुछ ब्रीच हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, तो वहाँ
इस कंडीशन में जो आपको ये जो पोस्ट है वहाँ से बाहर आपको कर दिया जाएगा, या तो फिर अगर आप खुद से अगर ये चीज़ करना चाहते हो कि आपको यहाँ से जो है इस्तीफा देना है, या जो भी एक रीज़न बन जाता है आपको बाहर निकलने का अपने आप से, तो वहाँ पर आपको 1 महीने का जो है पहले से नोटिस देना होता है। इस तरह से करके काफ़ी एक जो नोट भी रहते हैं इसके टर्म और कंडीशंस में लिखे हुए हैं, तो वो भी आप जो है वो अभी जो है वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इतना मैं सब कुछ बताऊंगी, तो वो आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म खोलोगे तब आप इजीली वो टर्म और कंडीशन पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस सीधी सीधी बात है, अगर आपके पास आपके अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास आपकी वेटेज वाली LLM की डिग्री है, आपके पास अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अगर आपने इतना अच्छा काम करके रखा है कि लॉ कंप्लीट होने के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए वेट नहीं किया है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल करवाया है, आपने अपनी मेंबरशिप ले ली है, तो आपके लिए फ़ायदा है कि आप इस तरह की जो जॉब्स होते हैं उसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। होता क्या है कि हम जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते हैं, करवा लेते तो हम मेंबरशिप नहीं करवाते हैं। इसका ये रहता है कि कुछ जुडिशरी जो होती है वो एडवोकेसी इस तरह मांगती है कि आपका जो प्रैक्टिस कंटिन्यू होना चाहिए, जजमेंट में नाम होना चाहिए, जबकि कुछ जुडिशरी ऐसी भी होती है जो सिर्फ और सिर्फ आपका एक एक्सपीरियंस डेट मांगती है कि भाई आपने मेंबरशिप यहाँ से ली है तब भी आपकी जो है एक्सपीरियंस वहाँ पे काउंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और अभी भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है, तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि अगर आपने लॉ की डिग्री ले ली है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, AIB जो भी आपका पेंडिंग चल रहा है आप सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत सारी जगह में खास करके आप जुडिशरी में आ रहे हो जहां पर कि इतना ज़्यादा टफ हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहां पर छोटी छोटी चीज़ अगर एक्सपीरियंस होता है, ये सब चीज़ों की वजह से आप जो है चीज़ अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे मुश्किलें पैदा होती है। तो आप जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। खैर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसे कि मैंने कहा है यहाँ पे सबसे पहले जो भी आप एप्लीकेशंस आती है सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे देखी जाएगी, उसके बाद में स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी बोलते हैं ना जिसको, कि छानबीन करी जाएगी कि जो जो उन्होंने डिजायरेबल मांगा था या तो फिर अलग से कोई चीज़ मांगी थी, LLM करी हुई, ये सारी चीज़ें देखेंगे कौन से कैंडिडेट के पास में कितना वेटेज है, किन किन के पास में कितना एक्सपीरियंस है, वैसी वाली एप्लीकेशंस को अलग से स्क्रूटनी करेंगे। उसके बाद में जो है जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनका जो है एक शॉर्ट लिस्ट बना लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट बनाने के बाद में उनको उनकी ईमेल आईडी पर जो है ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आना है, या फर्दर जो प्रोसेस होती है यहाँ की उसके लिए आना है। साथ ही ये भी है कि जो स्क्रूटनी में जिनका शॉर्ट लिस्ट में नहीं आएगा उनको फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होती है डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं जाएगी। तो कल आप जो है इसमें अपना डालते हो और आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी तो मीन्स आप शॉर्ट लिस्टेड हो, और अगर नहीं आती है मीन्स आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो। तो ये था एक वीडियो रिगार्डिंग जो है लीगल कंसल्टेंट का एक जॉब है, वैकेंसी है, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, बट एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बेस 5 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्लस यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, एक अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पर आप सेटल हो, तो एक रेप्यूटेड जॉब आपके लिए है। पॉजिटिविटी देखी जाए तो बहुत सारी है इस जॉब के लिए। तो आप जो है अगर इस जॉब के लिए तैयार है तो जैसे ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं 20 जुलाई से आए, तो वहाँ से 21 जो डेज है उसके अंडर आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो पोस्ट करनी है इनके ऑफिशियल एड्रेस पे। ऑफिशियल एड्रेस वगैरह सब कुछ आप जो है इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ आपको लिख के दूंगी तो आपको ईजी रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट करके जरूर जाना। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन थैंक यू सो मच।